मंगलवार को रामलीला मैदान में फतेहपुर में मुख्यमंत्री की जनसभा के दौरान चोरों ने अपना कर्तव्य दिखाते हुए किसी की जेब से मोबाइल चुरा लिया तो किसी की जेब से नकदी ले ली है। लेकिन हैरानी की बात इससे है कि काफ़ी संख्या में पुलिस भी तैनात थी, लेकिन चोरों का हौसला इतना बुलंद था कि उन्होंने पुलिस का डर न देखते हुए लोगों के जेब की छाप। मंझर निवासी निर्मल सिंह ने बताया कि जनसभा के दौरान उसकी जेब से 25,000 रुपये की नकदी चोरों ने दबाकर निकल गई हैं। वहीं फतेहपुर में बलवंत सिंह ने बताया कि उनकी जेब से 2800 रुपये गायब हो गए हैं। वहीं बता दें कि 2-3 मोबाइल भी चोरी हुए हैं। बताया जा रहा है कि चोरियों के बाद पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। वहीं पुलिस ने इनके खिलाफ कदम दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये मैडम की तरह उछल के इस कोने से उस कोने की तरफ जा रहे हैं, कभी यहां से छलांग मारते डड्डू की तरह ना, फिर पहुंच गए हरिद्वार, हरिद्वार से फिर हुआ ऋषिकेश। कब तक आप ऐसे लोगों से छिपते रहेंगे? जनता का आपको सामना करना पड़ेगा। और मैं ये भी कह सकता हूं, हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और 5 साल में ये हिमाचल प्रदेश 2027 तक आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 तक हिमाचल वासी कहीं भी जाएगा हिंदुस्तान के कोने में बड़े गर्व से कहेगा कि हम एक समृद्धशाली और अमीर राज्य से के निवासी है। लोग आपको नमस्कार करें। हम इस प्रकार की रणनीति में बदलाव कर रहे हैं कि जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तो जो जनता के वोट से जीतकर विधायक आते हैं और नोट के बल पर बिक जाते हैं और जो लोकतंत्र की हत्या करने की प्रयास करते हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का मौका आपके पास 2 महीने बाद आएगा। क्या आप लोग सबक सिखाएंगे इन लोगों को कि नहीं सिखाएंगे? जोर से बोलो। यही चीज मैं आपसे चाहता हूं। कुर्सी आती है, ये 5 साल के लिए आएगी। कोई दूसरा बैठ सकता है, द्वारा भी बैठ सकता है, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। ये कुर्सी मेरी नहीं है, यहां एक आम परिवार का आदमी इस कुर्सी पर बैठा है। आप सोचिए कि आप इस पर खुद बैठे हैं, जो आपकी ही सेवा में आपके लिए योजनाएं लेकर आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं का सामना लड़ाई की तरह न लड़कर युद्ध की तरह किया और हम आर्थिक मोर्चे पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और आज मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने 1 साल के भीतर अपनी 20% अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाया। और जब हम बजट बनाते हैं उस समय हम ध्यान देते हैं कि हमारे पास कितना राजस्व हमारे खजाने में आता है। दूसरी चुनौती अभी हम समझ ही रहे थे, आपदा के रूप में इस प्रदेश पर आन पड़ी। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी और तबाही का ऐसा भयंकर मंजर जो इस सभागार में बैठे हुए लोग हैं या हम अपने जीवन काल का में आगे बढ़ रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा। हजारों घर तबाह हो गए, हजारों पशुशालाएं बह गई और तकरीबन इस तबाही के मंजर में 550 लोग हम सबको छोड़कर चले गए। कितने पशु धन हमको छोड़कर चले गए। मैं प्रदेश के प्रत्येक जिले में गया, हर गांव के पास गया जहां तबाही थी। कुल्लू में तबाही का ऐसा मंजर था कि पूरा कुल्लू जिला बिजली उसकी गुल हो गई, सड़कें उसकी बह गई, पीने की पानी की योजनाएं सब बहकर बाढ़ लेगी। इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार का पूरा मंत्रिमंडल वहां गया और उस समय चुनौती में मुझे आम लोगों के साथ खड़ा होना था, उनके दर्द को बांटना था
हमने अपनी परवाह न कर उन आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हुए और 48 घंटे के भीतर हमने कुल्लू जिला में टेम्परेरी तौर पर बिजली भी बहाल कर दी, पीने की पानी की योजनाएं भी बहाल कर दी। और जो 75,000 टूरिस्ट हमारे फंसे हुए थे, कई एम्बेसी से फोन आते थे, कई एमपी के फोन आते थे कि हमारे परिवारजन यहाँ फंसे हुए, आप बाहर निकालिए। हमने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और 15,000 उनकी गाड़ियों को भी सुरक्षित बाहर निकाला।